नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूँ कुछ पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। दोस्तों, समझ नहीं आ रहा है कि आज तबीयत को कितने दिन हो गए ना, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई हूँ। आज भी हालत वैसी ही हो रही है। क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते। और कैसी रहे आप लोगों की होली? मेरी तो होली ऐसी रही कि बस क्या कहे कैसी रही। क्योंकि जब इंसान अकेले हो जाता है ना, तो ना तो कहीं से फ़ोन आता है, ना ही किसी भी तरह का कोई बातें हो पाती है। क्योंकि लोग इसलिए पियर वाले रिश्ता नहीं रखते क्योंकि पति छोड़ दिया, और ससुराल वाले इसलिए रिश्ता नहीं रखते क्योंकि उनको कुछ ना कुछ देना होगा, बच्चा छोटा है, क्या पता क्या मांग ले, इसलिए ससुराल वाले रिश्ता नहीं रखते। और अकेले इसलिए परेशान होती हूँ क्योंकि काम करने जा नहीं पाती हूँ बच्चे लेकर। अभी माथे पर बच्चे का एडमिशन का टेंशन है, पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। काम के लिए हर जगह जाती हूँ, हर मतलब कुछ भी काम करने के लिए तैयार होती हूँ, लोग रखते नहीं हैं क्योंकि बच्चा छोटा है। बच्चे को कहाँ रखूँ, कहाँ क्या करूँ? अगर उसके पापा को मैं दे देती हूँ, वो कस्टडी डाल रखा है कि एक बच्चा आप ले लो, तो वो बच्चे का फ्यूचर भी ख़राब कर देगा। और दूसरी बात, पढ़ाएंगे तो है नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर उनको देंगे तो जिंदा मार देंगे। तो और अगर मैं दे भी दिया, वो अगर अच्छे भी रखे, पहली बात तो अच्छे रखेंगे नहीं क्योंकि दूसरी औरत है उनके पास में, उनके खुद के बच्चे हैं तो वो उनका देखभाल करेंगे या जो भी हो। और फिर मेरे बच्चों को कौन देखेंगे, क्यों देखेंगे? इतना छोटा बच्चा है। और अगर दे भी दिया ना तो मैं नहीं जी पाऊँगी। अगर वो अच्छे से रख भी ले तो भी मैं नहीं जी पाऊँगी, क्योंकि जब से मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तब से लेकर अब तक का सफ़र दोनों बच्चों के साथ में मैं खुद ही तय कर रही हूँ। कोई नहीं है मेरे साथ सफ़र करने वाला। जो मेरी लड़की हुई थी ना, यानी 3 बच्चे, वो तो रही नहीं। तो ये भगवान का दिया हुआ मेरे पास 2 अनमोल गिफ्ट है, बस यही 2 है जो भी है। तो तब से लेकर अब तक है ना, मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ। कोई भी 2023 मेरी ऐसी स्थिति से गुजरी जो स्थिति भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ भी गुजरे। बहुत तकलीफ, बहुत मतलब बहुत तकलीफदायी थी। मेरा ये छोटू बहुत छोटा था, सोनू बहुत छोटा था। छोटू मेरा 12-13 महीने का था, मतलब चलने भी नहीं लगा था। उस टाइम उसके साथ ये हादसा हो गया था। अभी तो वो चलने लगा है क्योंकि लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल होने लगी है ना, तो अभी तो ये चलता है। पर दोस्तों, तब से लेकर है ना अब तक मैं दोनों बच्चों को साथ लेकर चल रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ। इसलिए मैं बच्चों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने जान से भी ज़्यादा। हर माँ करती है, लेकिन मेरे साथ जो बीता हुआ है ना, वो मुझे पता है क्या हुआ मेरे साथ। हर बातें लफ्ज़ों से बयान नहीं की जाती है, बोलकर बयान नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो दिल तक ही रह जाता है, मुंह तक नहीं आता है, लफ्ज़ों तक नहीं आता है। और अगर कोई मिल जाता है, लगता है कि हाँ उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, तो फिर वो आंसू बनकर बहने लगते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कोई मिलता नहीं है, क्योंकि जब 15 साल का रिश्ता टूटता है ना, तो किसी पर भरोसा ही नहीं होता। और यही है मेरी जान और जिगर, मेरे 2 बच्चे, मेरी दुनिया है, इन्हीं में बसी हूँ। मेरा होली कैसी रही? ठीक ठाक रहा। 2023 तो मेरी पूरी तरह से ख़राब था, मुझे कुछ याद भी नहीं है, इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी दशा थी। 2024 से थोड़ा सा संभली हूँ, इतू सो संभल गई हूँ मैं। थोड़ा सा अपने आप को जिंदा महसूस कर रही हूँ। मेरे बच्चों के साथ हूँ, तो बच्चों की खुशी के लिए हर त्यौहार मनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इस बार संक्रांत भी मनाई है, दोनों बच्चों के साथ भी होली भी मनाई है, खुश हूँ। बस अपने आप को ये कहकर समझा देती हूँ कि
इंसान की लाइफ में हर तरह से कभी सक्सेस नहीं मिलता, कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है। तो मेरी लाइफ में भी मैं जिस हालत में भी हूँ, जैसी भी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं है, ठीक है, चलता है। लेकिन एक कमी तो होना चाहिए ना, तो वही कमी है, बस वही कमी खलती है कभी कभी। उम्मीद करती हूँ जैसे 2023 के बाद में 24 में थोड़ा संभल गई हूँ ना, आने वाले दिन में मैं संभल जाऊँगी। वक्त के साथ साथ वक्त है ना, हालात को, जख्मों को भर देता है, बोलते हैं लोग। मेरी सासू भी यही कहा करती थी। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने चाहे मेरे साथ कैसे बर्ताव किया है, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं किया था, बुरा नहीं किया था। मेरे लिए वो बहुत अच्छी थी। मैं उन्हें आज भी याद करती हूँ। उन्होंने मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया है। हमारा कल्चर अलग था, सब कुछ अलग था, लेकिन उन्होंने समझने की कोशिश किया, मुझे समझा, मुझे प्यार दिया, अपनापन दिया था। उन्होंने सच में मुझे प्यार किया था। इसीलिए ना मैं उन्हें याद करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ भेदभाव या फिर जो छुआछूत वाली होती है ना, वो नहीं किया था। वो बेटों में रहती थी, फैमिली के साथ रहती थी, तो उनका भी कुछ मजबूरी थी, वो भी थोड़ा मजबूर थे, समझ सकती हूँ मैं। लेकिन मेरी सासू अच्छी थी। और ये जो 15 साल का जो लंबा रिश्ता चला ना, शायद उन्हीं की वजह से। वो कभी मतलब जैसे उनका 4 बेटा बेटी जिंदा, 8 जने, 4 भाई, मेरा पति, 4 बहन जिंदा थे। लेकिन मेरी सासू का एक रूल बहुत अच्छा था, उनका हर रूल ही अच्छा था, लेकिन उनमें से भी एक बता रही हूँ। जो एक खासियत थी, वो कभी ऐसा नहीं कि बड़े बेटे को थोड़ा ज़्यादा देखा, छोटे बेटे को थोड़ा ज़्यादा देखा, ऐसा नहीं, सबको बराबर देखते थे। बहुओं को भी वो ऐसे ही देखते थे। लेकिन शायद मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई थी। समय और हालत ना हर वक्त एक जैसा नहीं होता। आज मैं उनको इतना याद करती हूँ, इतना याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। पता है क्यों? अगर मेरा बेटा हुआ है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होता, क्योंकि उनको पोते पोतियों बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उनको याद करती हूँ। क्योंकि कहते थे मुझसे कि ना मैं मर जाऊंगी, तू ना जल्दी एक बच्चा कर ले, मैं उसे चम्मच से दूध पिला दूंगी। लेकिन उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी, मेरे पति भी ठीक नहीं थे, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे सर पे छत नहीं था, खाने को मतलब बहुत ही तंगी हाथ थी। उस टाइम में बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गरीबी थी ना। तो मेरे सासू इस तरह से कहा करते थे। आज मुझे याद आता है कि माँ, अगर आप जिंदा होते ना, तो देखो आपके 2 पोता हुआ है, 1 पोती हुई थी। शायद वो जो बहुत ज़्यादा खुश होती, मुझे यकीन है वो बहुत ज़्यादा खुश होती। लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा गरीबी थी, लेकिन मेरा आदमी नहीं समझा। अगर वो समझ जाता ना, तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता। वो मेरा आदमी सिर्फ मेरी बात नहीं है कि मेरे नहीं हुए या फिर मेरे बच्चों के नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी माँ के भी नहीं हुए थे। जब मैं उनके घर में गई ना, मेरी सासू बहुत सीधी सी थी, बहुत भोली सी थी, बहुत ही अच्छी सी थी। लेकिन उनके पास जो हकीकत बात है, बेटे जवान थे, कोई कमाने वाला नहीं थे। मेरा ससुर जी नहीं थे, वो विधवा थी। लेकिन ऐसे नालायक बेटा था जो इतना बड़ा था, 33 साल की उम्र था, लेकिन वो लोग काम करके अपनी माँ, एक माँ जो कि विधवा है, उसका कोई नहीं है सहारा, उनको नहीं पाल रहे थे ये लोग। तो वो इंसान अपनी माँ के नहीं हुए, मेरे बच्चों के होंगे क्या? और मेरे बच्चों के नहीं हुए तो मेरे होंगे क्या? ये सब बातें कई बार, जैसे मैं वो बुक करते हैं ना, 2 पालरे में तोलते हैं, तो हकीकत नज़र आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, लेकिन अंधा नहीं, पागल ही होता है। क्योंकि
पता है अच्छी तरह से वो किस कैटेगरी का है कैसा नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी माँ को मेरे सामने संघर्ष करते हुए देखा है, एक एक चीज़ के लिए तरसते हुए देखा है। जैसे मैं इस टाइम, मेरे तो पति जिंदा होते हुए नहीं है, लेकिन उसका बाप 30 साल के थे, फिर भी उनकी माँ की बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि वो विधवा थे, उनको कोई देने वाला नहीं थे। मेरा पति उनको भी कमा के नहीं दिया कमा के, जो हकीकत बात है, नहीं दिया। और आज मेरे बच्चे हुए तो वो उनको भी मुझे भी नहीं दे रहा है, तो आने वाले दिनों में उम्मीद भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो उम्र है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, इकट्ठे करने का, तो वो सब कुछ उम्र समय सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मैं ये गारंटी नहीं देती हूँ कि आने वाले दिनों में मैं रखूँगी या फिर नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालत इतना ज़्यादा जटिल हो चुका है ना। जहाँ एक तरफ अगर अपने आप को रखती हूँ ना, तो उस आदमी को देखती हूँ ना, तो पता लगता है कि बीती हुई दिनों में क्या मेरे साथ किया है, आज वो क्या कर रहा है, कब सा जाती हूँ। तो दोस्तों, होली में बहुत ज़्यादा याद आया अपने, खास करके मेरे सासू को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। उन्हीं को मिस करती हूँ हर त्यौहार में, क्योंकि एक बार वो होली के टाइम मेरे पास आए थे, तो उनके साथ बहुत सारे बैठी बातें वगैरह की। उनकी आदत है गीत गाने की, तो गीत वगैरह गए, तो मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बहुत अच्छी थी वो, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आज भी मिस करती हूँ, ज़िंदगी भर मिस करती रहूँगी। और उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या तो उन्हें प्यार दे या फिर उनके साथ में कुछ अच्छे पल हो। तो मेरे तो दोनों ही चीज़ें हैं। मेरी सासू ने मुझे प्यार भी किया था, और कुछ अच्छे पल भी है मेरे उनके साथ में। उन्होंने मेरे साथ जितना समय बिताया ना, एक दोस्त की तरह बिताया, दोस्त बोलते हैं ना, दोस्त की तरह बिताया। कभी बेटी भी नहीं माना, क्योंकि उन्होंने बोला तुझे जो पहनना है, जिसमें तो खुश रहे तो वो कर ले, तेरे को जो पहन कर अच्छा लगता है तो वही कर ले, बस तू जब गांव में आती है ना, तब तू साड़ी पहनना, तब घूंघट में रहना, तो जब जयपुर में जाती है ना, तेरे जो मन में है तो वो कर ले, कोई नहीं है यहाँ देखने वाला। उन्होंने मुझे बहुत, एक क्या बताऊँ आपको कि किस तरह से रखा था। 15 साल का रिश्ता है ना, बहुत लंबा होता है। मेरी सासू की वजह से चली थी, सासू खत्म हुई ना, उस दिन से मेरा सब कुछ डगमगा सा गया है। होगा, उसका भी कारण है, किसी न किसी कोई भी अगर बात होती है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो इसका भी बहुत सारे वजह है, और सारे वजहों का, सारे फसादों का जड़ है ना, वो एक ही इंसान है, वो है मेरा पति। आज मैं उनको याद करती हूँ ना, अगर मेरे पति को कहती हूँ तो एक ही बात बोलता है, कोई याद नहीं करता मेरी माँ को, तू क्यों याद करती है? क्योंकि मैं उनका प्यार नहीं भुला सकती, उन्हें नहीं भुला सकती उन दिल से। मैं उन्हें माँ मानती थी, आज भी मानती हूँ। बस भगवान ना, अगर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, अगर मैं सही रही ना, उनकी 2 ख्वाहिश थी, ज़रूर पूरा करूँगी मैं। बच्चे को छोड़ के अभी नहीं जा सकती ना, इस वजह से। लेकिन जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मैं छोड़ के जा पाऊंगी ना, मेरे सासू की जो एक मेन ख्वाहिश है, जिन्होंने मरने से पहले उन्होंने एक बार नहीं 1000 बार बोला है, ए पूजा ए पूजा ए पूजा, उस ख्वाहिश को मैं अभी लफ्ज़ों से बोल कर नहीं बयां करूँगी, लेकिन मैं एक ना एक दिन मेरी सासू की उस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगी, ज़रूर। अभी इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अभी बच्चों को नहीं छोड़ के जा पाऊँगी। तो दोस्तों, बातें जितना करे ना उतना कम है। औरत जब अकेली रहती है, अकेलापन डसता है, उससे भी ज़्यादा आदमी की बेवफाई डसता है। तो इसलिए बातों को ना बढ़ाते हुए वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।